माननीय प्रधानमंत्री जी, आपने जब 2014 में पूरे गुजरात का मॉडल का डंका पीटा था, क्या यही नंगा मॉडल पे इस बार आप 2024 में डंका पीटेंगे कि गुजरात का नंगा मॉडल देखिए और हमें वोट दीजिए? माता बहनों का मणिपुर में इज्जत लूटा गया, इनको इज्जत लूटा गया, लेकिन आज तक आप इस पे संज्ञान नहीं लेते हैं, सिर्फ शर्मिंदा महसूस करते हैं। अरे भाई, शर्मिंदा महसूस करने से अगर हमारे संविधान चलता तो क्या इनको न्याय मिल गया होता? शर्मिंदा नहीं होइए, इनको न्याय दिलाइए। सीधे शर्मिंदा हो गए क्या है मतलब? आप शर्मा जाइएगा, ऐसा का मतलब क्या संविधान में चेंजिंग हो जाएगा? पूरे बाजार में मुझे नंगा घुमाया था और मुझे मारते मारते पुलिस स्टेशन तक ले गए थे। हिंदुस्तान का न्याय अगर ऐसा है तो मुझे नहीं चाहिए। मैं इस न्याय को नहीं मानता। मुझे न्याय देना है वो हाई कोर्ट जा, उससे भी आगे कहीं जा, सुप्रीम कोर्ट जा, मगर तेरा कुछ भी कहीं भी कुछ इतना 1 रुपये का भी तुम्हारा कुछ भी नहीं आने लगे। हमारे में पावरफुल ताकत है, मगर मैं तो नंगा मॉडल हो गया, वो मुझे पक्की खबर है। पक्की खबर है नंगा मॉडल का। भारत का नाम रोशन हो रहा है। हमारे गुजरात से, मणिपुर से, जहां तहां से नंगा तस्वीर आ रहा है। हमारे देश के राजधानी दिल्ली में क्या ये नंगा तस्वीर हमारे भारत का गर्व से सीना ऊंचा कर रहा है क्या? माननीय प्रधानमंत्री जी, आप बोलते हैं विदेशों के जो राष्ट्रपति है उनका रुझान क्या है भारत के प्रति, तो क्या प्रधानमंत्री जी आप जवाब दे सकते हैं? इनको 3 साल से न्याय नहीं मिल पाया, नंगा घुमाया गया बीच मार्केट में, लेकिन आज तक न्याय नहीं मिल पाया। मुख्यमंत्री के दरवाजे में गए, मुख्यमंत्री से मिले, लेकिन मुख्यमंत्री ने इनको न्याय दिलाने का कोई ऐसा वादा नहीं किया, ना आज तक इनको न्याय मिल पाया। मृत्यु को प्राप्त करने जैसा ये धमकी दे रहे हैं कि अगर हमें न्याय नहीं मिला दिल्ली आने के बाद भी तो हम अपने आप को ही समाप्त कर लेंगे, हिंदुस्तान में रहने के काबिल नहीं समझेंगे। जब हमारे भारतवासी इस प्रकार से अपना जो विरोध प्रदर्शन दिखाते हैं, जो अपना आक्रोश दिखाते हैं हमारे भारत के नेताओं के प्रति, बोला जाता है पूरे देश में आपने डंका पीटा था कि गुजरात मॉडल क्या है, गुजरात मॉडल क्या है। क्या यही का नंगा गुजरात मॉडल है? आपके राज में दारू बंद है, लेकिन दारू के खिलाफ अगर आवाज उठाते हैं तो नंगा करके घुमाया जाता है पूरे मार्केट में, लेकिन आज तक न्याय नहीं मिल पाया। आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आप पूर्व में गुजरात के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, आपके राज्य में नंगा घुमाया जाता है। यह क्या गुजरात का नंगा मॉडल है? नहीं तो क्या है? नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत सस्तक। अभी मैं जंतर मंतर पे उपस्थित हूं और देश से अनेक दिशाओं से अलग अलग तरीकों का अमूमन एक ही जैसा देखने को मिल रहा है घटना। किसी को नंगा घुमाया जा रहा है तो कहीं किसी को रेप किया जा रहा है। अनेकों प्रकार की घटना जंतर मंतर पर लेके आते हैं न्याय मांगने के लिए, लेकिन न्याय नहीं मिल पाता है। आप देख सकते हैं इनके सीने पे लिखा हुआ है मुझे न्याय दीजिए। इनको कौन देगा न्याय? ये सीने पे लिख करके घूम रहे हैं मुझे न्याय दीजिए। आखिर किस लिए न्याय मांग रहे हैं, मैं इनसे आपको अवगत करवाने जा रहा हूँ। अपना परिचय दीजिए। मैं गुजरात से हूँ, मेरा नाम चंदू अर्जुन रुडाज है। मुझे आज से 3 साल पहले बड़े बाज़ार में कुछ लोगों ने जो पुलिस की भी उसके साथ मिली हुई थी और पूरे बाज़ार में मुझे नंगा घुमाया था और मुझे मारते मारते पुलिस स्टेशन तक ले गए थे। और उसको उस टाइम कुछ लोग जो मुझे धमकियां भी दी गई थी और उन लोगों को दूसरे ही दिन छोड़ दिया था। हमारे देश में शायद ये ऐसी घटनाएं बहुत कम होती है। बिहार में हुई, मेरी हुई, फिर भी मुझे आज तक न्याय नहीं मिल रहा। मैं गुजरात के मुख्यमंत्री तक भी ये बात पहुंचाई है, मगर वहाँ से भी कोई रिस्पॉन्स मुझे मिला नहीं। तो मैंने सोचा चलो भाई, अब मेरा लास्ट स्टेज ये दिल्ली है। अगर यहाँ दिल्ली से मुझे न्याय नहीं मिलेगा तो मुझे यहाँ हिंदुस्तान में न्याय मिलने की कहीं से आशा नहीं रहेगी। तो मुझे फिर यहाँ जीने के लिए भी मेरे लिए फिर कोई वजह नहीं मिलेगी। इसीलिए मुझे रिक्वेस्ट है कि जितनी जल्दी हो सके मुझे न्याय दिलाइए, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़।
आप यहाँ पे आए थे दिल्ली में, राष्ट्रपति भवन भी गए थे। हाँ, मैं राष्ट्रपति भवन भी गया था, मगर वहाँ से मुझे बताया कि अभी राष्ट्रपति तो यहाँ है नहीं, तो यहाँ तुम बैठ के क्या करोगे? मैंने सोचा तो चलो कहाँ यहाँ मैं अपनी फरियाद लेके कहाँ जाऊँ? तो बोल रहे हैं वो पीएम मोदी के पास जाओ। तो चलो सब वहीं भी हम जाएंगे, अगर पीएम मोदी भी हमारी कुछ हेल्प कर दे और हमें जल्दी से न्याय दिलाए, हम यही आशा लेके आए हैं। और जितनी हो सके उतनी जल्दी हम देश से भी यही रिक्वेस्ट हाथ जोड़ के करते हैं कि इसमें हमें बहुत जल्द न्याय दिलवाइए। वो लोग कौन है वो उसे सब जानते हैं, वो बहुत खतरनाक लोग हैं। राजकीय लोगों के साथ भी है, पुलिस के साथ भी उन लोगों की साठगांठ है, जो हमारे गुजरात में कई लोगों को उसका पता है और उनके धंधे भी गलत है। क्रिकेट का सट्टा चलाते हैं वो, वगैरह वगैरह, और भी अलग गैरकानूनी धंधा करते हैं। तो मैंने उन लोगों का सिर्फ विरोध ही किया था, और मैंने विरोध किया तो मुझे विरोध करने की यह सज़ा दी गई, और पुलिस भी उनके साथ तब मिली हुई थी। और अभी भी जो उनके कुछ अपने जो पुलिस में है वो भी मुझे परेशान कर रहे हैं, मुझे धमकी दे रहे हैं और मुझे बोल रहे हैं तू दिल्ली कहीं अमेरिका भी जा, तुझे कहीं का नहीं रहने देंगे, तू हाई कोर्ट जा, उससे भी आगे कहीं जा, सुप्रीम कोर्ट जा, मगर तेरा कुछ भी कहीं भी कुछ इतना एक रुपये का भी तुम्हारा कुछ भी नहीं आने देंगे। हमारे में पावरफुल ताकत है जो तुमने देख लिया। और मैंने देखा कि उन लोगों में ताकत तो है ही, वो जो इतना बड़ा गुनाह करते हैं फिर भी उन्हें जमानत मिलती है, जो छोटे गुने में जमानत नहीं मिलती, और इन लोगों को इतने बड़े गुने में जमानत कैसे मिल सकती है? ये न्याय यहाँ का, हिंदुस्तान का न्याय अगर ऐसा है तो मुझे नहीं चाहिए। मैं इस न्याय को नहीं मानता। मुझे न्याय देना है तो उन लोगों को जल्द से जल्द कड़ी से कड़ी सजा दीजिए। मेरी हेल्प करनी है तो वो कीजिए कि मुझे आप न्याय दीजिए। आप किसके खिलाफ आवाज उठा रहे थे? दारूबंदी के खिलाफ या धंधेबाजी के खिलाफ? किसके खिलाफ आवाज उठा रहे थे? मैं भ्रष्टाचार और दारूबंदी के खिलाफ दोनों के तरफ आवाज़ उठा रहा था। दारू चालू था, दारू हाँ हाँ हाँ, गुजरात में दारूबंदी है लेकिन दारू तो मिलता है ना। दारू माफियाओं के अब खिलाफ आप आवाज उठा रहे हाँ, उठा रहे थे हम। हैं। तो वही लोग नंगा घुमाए। हाँ, वो दारू वाले, क्रिकेट वाले वही हैं। हाँ, उन लोगों के कितने साल हो चुका है इस घटना का? 3 साल हो रहे हैं, 3 साल। 3 साल तक न्याय नहीं मिला। वो तारीख बोल देता हूँ, 1/12/2020 में, ये उस दिन मुझे नंगा घुमाया गया था। बीच बाजार में मारते हुए पुलिस स्टेशन के अंदर ले गए, और अंदर जाके पुलिस वाले को बोलते हैं कि इसको अंदर लॉकअप में बिठा दो। उतनी हिम्मत उन लोगों की थी, क्योंकि उस वक्त उनके साथ वो पुलिस वाले सभी थे। पुलिस वाले और ये लोग जो गैरकानूनी काम करते हैं, वो उन लोगों की सबकी साठगांठ होती है। मेरी ज़िंदगी से, मेरे परिवार से, मेरे समाज से प्रश्न है। अब मैं मेरे समाज में नहीं रह सकता, मैं मेरे परिवार में नहीं रह सकता। मेरी दशा इन लोगों ने ऐसी कर दी है। मैं मौत की वजह से जिंदा हूँ, जैसे मैं मरा हुआ हूँ वैसे ही मैं आज जी रहा हूँ। आपने देखा है वो वीडियो कि किस तरह मुझे, और भी वीडियो है, इसके सिवा भी और वीडियो है, पूरे गांव का वीडियो है, जो पूरा हमारा जाम खंभालिया सिटी है छोटा सा, उसमें पूरे रास्ते में मुझे करीबन आधे घंटे तक पैदल रास्ते में चलाते हुए वो पुलिस स्टेशन तक ले गए थे, और वो अंदर मारते हुए गाड़ी लेके आया, मेरा अपहरण किया। वो सब लोग इतने खतरनाक आदमी हैं, अगर आप वहाँ जाके पूछेंगे तो आपको उसकी बायोडाटा मिलेगी। आपको डर नहीं लगता माँ? अब डरना क्या, मैं तो मरा ही हुआ हूँ। मुझे तो पहले ही जब नंगा किया तभी मैं मर गया। अब मार देंगे तो और मार देंगे, क्या करेंगे और? प्रधानमंत्री जी, देश के हमारे उच्चासीन पद पे बैठने वाले योग्य प्रधानमंत्री हमारे भारत के माने जाते हैं, और पूरे विश्व में बोला जाता है कि डंका बज रहा है भारत का। भारत का नाम रोशन हो रहा है। हमारे गुजरात से, मणिपुर से, जहां तहां से नंगा तस्वीर आ रहा है हमारे देश के राजधानी दिल्ली में। क्या ये नंगा तस्वीर हमारे भारत का गर्व से सीना ऊंचा कर रहा है क्या? माननीय प्रधानमंत्री जी, आप बोलते हैं कि देख सकते हैं कि अमेरिका का रुझान भारत के प्रति क्या है, विदेशों के जो राष्ट्रपति है उनका रुझान क्या है भारत के प्रति। तो क्या प्रधानमंत्री जी आप जवाब दे सकते हैं? इनको 3 साल से न्याय नहीं मिल पाया, नंगा घुमाया गया बीच मार्केट में, लेकिन आज तक न्याय नहीं मिल पाया।
मुख्यमंत्री के दरवाजे में गए, मुख्यमंत्री से मिले, लेकिन मुख्यमंत्री ने इनको न्याय दिलाने का कोई ऐसा वादा नहीं किया, ना आज तक इनको न्याय मिल पाया। जब आपके मुख्यमंत्री के पास न्याय मांगने के लिए जाता है पब्लिक, तो न्याय नहीं मिल पाता है। आपके जो प्रशासनिक व्यवस्था है वो बिल्कुल सहायता नहीं करती है गरीबों का, जैसा इनका कहना है। माफियाओं का पूरा बिक चुका है, ऐसा लगता है प्रशासन। इन्होंने गया प्रशासन के पास, प्रशासन उसी का दलाली करता है। न्यायिक व्यवस्था से भरोसा उठ जाता है जब इस तरीके का जघन्य अपराध करने वाले माफियाओं को बेल मिल जाएगा, तो इन गरीब जैसे व्यक्ति को कैसे न्याय मिल पाएगा? न्याय का उम्मीद कैसे लगाएंगे जब सारे इस तरीके से हो जाएंगे? अब न्याय का उम्मीद यहाँ दिल्ली आया, अब ये आखिरी उम्मीद है। अगर यहाँ से भी न्याय नहीं मिला तो मुझे ये हिंदुस्तान में रहने की और जीने की कोई ज़रूरत मुझे रहती नहीं। जीने की जरूरत नहीं रहेगी। आप देख सकते हैं ये आत्म समर्पण यानी कि मृत्यु को प्राप्त करने जैसा ये धमकी दे रहे हैं कि अगर हमें न्याय नहीं मिला दिल्ली आने के बाद भी, तो हम अपने आप को ही समाप्त कर लेंगे, हिंदुस्तान में रहने के काबिल नहीं समझेंगे। जब हमारे भारतवासी इस प्रकार से अपना जो विरोध प्रदर्शन दिखाते हैं, जो अपना आक्रोश दिखाते हैं हमारे भारत के नेताओं के प्रति, बोला जाता है पूरे देश में आपने डंका पीटा था कि गुजरात मॉडल क्या है, गुजरात मॉडल क्या है। क्या यही का नंगा गुजरात मॉडल है? आपके राज में दारू बंद है, लेकिन दारू के खिलाफ अगर आवाज उठाते हैं तो नंगा करके घुमाया जाता है पूरे मार्केट में। लेकिन आज तक न्याय नहीं मिल पाया। आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आप पूर्व में गुजरात के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, आपके राज्य में नंगा घुमाया जाता है। ये क्या गुजरात का नंगा मॉडल है? नहीं तो क्या है? गुजरात का नंगा ही मॉडल है ना। मुझे तो कह दिया ना नंगा। अब गुजरात मॉडल कैसा है वो तो पता नहीं, मगर मैं तो नंगा मॉडल हो गया वो मुझे पक्की खबर है। पक्की खबर है नंगा मॉडल का। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपने जब 2014 में पूरे गुजरात का मॉडल का डंका पीटा था, क्या यही नंगा मॉडल पे इस बार आप 2024 में डंका पीटेंगे कि गुजरात का नंगा मॉडल देखिए और हमें वोट दीजिए? माता बहनों का मणिपुर में इज्जत लूटा गया, इनको इज्जत लूटा गया, लेकिन आज तक आप इस पे संज्ञान नहीं लेते हैं, सिर्फ शर्मिंदा महसूस करते हैं। अरे भाई, शर्मिंदा महसूस करने से अगर हमारे संविधान चलता तो क्या इनको न्याय मिल गया होता? शर्मिंदा नहीं होइए, इनको न्याय दिलाइए। सीधे शर्मिंदा हो गए क्या है मतलब? आप शर्मा जाइएगा, इसका क्या मतलब कि संविधान में चेंजिंग हो जाएगा? न्याय मिलेगा तभी ना सही रहेगा क्या भाई? न्याय तो चाहिए। अगर न्याय नहीं मिलेगा तो मुझे यहाँ जीने का कोई अर्थ ही नहीं रहेगा। जीने का अर्थ ही नहीं रहेगा। और ये काफी आक्रोशित है। राष्ट्रपति भवन भी ये गए थे, सीने पे लिखा हुआ है कि मुझे न्याय दिलाइए, लेकिन न्याय नहीं मिल पाया है। तो काफी क्रोधित करने वाला ये पल होता है जब किसी को नंगा घुमाया जाता है, समाज में चेहरा दिखाने के लायक नहीं है। इनका वीडियो देखेंगे, सरेआम पीटते हुए ले जा रहा है पब्लिक माफिया लोग वहाँ का, लेकिन प्रशासनिक व्यवस्था से आज तक इनको न्याय नहीं मिल पाया। करीब 3 साल हो चुका है इस घटना का और ये दर दर भटक रहे हैं गरीब व्यक्ति। यानी कि आप अन्याय के खिलाफ उठाइएगा, भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाइएगा तो आपको नंगा घुमाया जाएगा, आपको मारा जाएगा, और प्रशासन के पास जाइएगा तो वहां भी आपको न्याय नहीं मिलेगा। ये हमारा बदलता भारत का बदलता तस्वीर है क्या? क्या यही है न्यू इंडिया का विजन? माताओं बहनों को और बुजुर्गों को नंगा घुमाओ, रोड पे परेड कराओ। हमारे भारत का ये नया विजन है क्या? बदलता तस्वीर है, इससे विदेशों में हमारे भारत का अच्छा नाम हो रहा है क्या? क्या यही अच्छे दिन है? भ्रष्टाचारी के खिलाफ अगर आवाज उठाएगा तो आपको नंगा कर दिया जाएगा। ये अच्छा दिन नहीं है तो क्या क्या यही अच्छा दिन है? प्रधानमंत्री मोदी जी, अच्छे दिन। हाँ, वो बोले थे, मगर ये मेरे लिए तो दुनिया का सबसे बुरा दिन मेरे लिए तो आ गया। अब अच्छे दिन, मेरे अच्छे दिन कब आएंगे वो मुझे तो पता नहीं। सबसे बुरा दिन आ गया। आप देख सकते हैं, आपके राज्य से, गुजरात से आए हैं गुजरात मॉडल लेकर के। शर्म इस बात की कीजिए कि न्याय दिलाई अभी तक न्याय नहीं मिल पाया है। इस पे भी शर्मिंदगी होनी चाहिए नेताओं को। जिस दिन इस बात पे शर्मिंदगी हो जाएगी कि बहन बेटियों को न्याय नहीं दिला पा रहे हैं, उस दिन इनको न्याय मिल पाएगा।